हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमबी स्टडी में। और हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 दो ध्रुवताओं का अंश सीख रहे हैं। हम पहले पार्ट में बर्लिन की दीवार और सोवियत संघ का गठन कैसे हुआ और सोवियत प्रणाली क्या थी और सोवियत प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी ये जान चुके हैं। आज दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम जानेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और उसके परिणाम क्या निकले और उसके कारण क्या थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। मिखाइल गोर्बाचोव ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, जो कि 1985 से लेकर 1991 तक रहे थे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधार की कोशिश की थी, पर उनके प्रयास पूरी तरीके से असफल रहे थे। पहला कारण तो ये रहा था कि वो सुधार की कोशिश कर रहे थे और जो सोवियत संघ था उसकी व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि एक दिन में व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता था। इसलिए जनता वहाँ की आक्रोशित हो रही थी। जनता जो कि सुधार चाहती थी, उन्हें लगा कि सुधार बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि जनता सुधार तो चाहती थी लेकिन जनता को लगता था जल्दी जल्दी सुधार हो जाए, लेकिन सुधार बहुत धीरे हो रहे थे। और जो लोग इन सुधारों का विरोध कर रहे थे, यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करते थे, अमेरिका के लोग पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करते थे, वो इन सुधारों का विरोध कर रहे थे। वह इनका विरोध करते रहे। इस वजह से गोर्बाचोव को कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिला। 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी थी, हमने पहले चैप्टर में कवर किया था 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने का, तो उसके साथ जब वो दीवार गिरी थी तो उसके साथ ही सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत हो गई थी। 1991 तक सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विघटन कर दिया गया। चलिए परिणाम देख लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या कारण रहे थे सोवियत संघ के विघटन के। तो पहला कारण देखते हैं, जनता की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। जो सोवियत संघ था वो वहाँ की रह रही जनता की कोई भी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए जनता में सोवियत संघ के प्रति अच्छी भावना नहीं रही। इस एक ये कारण था। फिर नौकरशाही का शिकंजा, वहाँ एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिससे कि नौकरशाही का शिकंजा बढ़ते जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा, जो परमाणु हथियार थे उनको बनाने में जो संसाधन लगते थे, क्योंकि सोवियत संघ के पास अत्यधिक संसाधन थे, उन परमाणु हथियारों को बनाने में अत्यधिक खर्चा लग रहा था। एक ये भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। पश्चिमी देशों से पिछड़ जाना, पश्चिमी देश यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था, यानी जो अमेरिका का सपोर्ट करते थे और पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करते थे, उन देशों से पिछड़ जाना। रूस का दबदबा, रूस 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था सोवियत संघ, जिसमें सबसे ज़्यादा रूस की चलती थी, इसलिए लोग और भी ज़्यादा आक्रोशित हो रहे थे। एक ये भी कारण था। अर्थव्यवस्था का रुक जाना, जब शीत युद्ध चल रहा था तो अर्थव्यवस्था अपने आप ही रुक गई थी। गोरबाचोव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, गोरबाचोव सुधार तो कर रहे थे लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहे थे, जिससे जनता आक्रोशित हो रही थी और उनके सुधारों का विरोध हो रहा था। नागरिकों को जानकारी हो गई कि सोवियत राज व्यवस्था व अर्थव्यवस्था पश्चिमी पूंजीवाद से बेहतर है। जो नागरिक थे उनको ये एहसास हो गया था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वही अच्छी है और सोवियत जो समाजवाद फॉलो करते हैं वो ठीक नहीं है। ये भी कारण बना था। चलिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम जान लेते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध चल रहा था, जो पूंजीवाद व्यवस्था दो विचारधाराओं में चल रहा था, पूंजीवाद विचारधारा और एक साम्यवाद विचारधारा। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत, जब सोवियत संघ ही टूट गया तो अमेरिका ही इकलौता देश बचा था, तो उसका वर्चस्व अपने आप बढ़ने लगा। हथियारों की होड़ की समाप्ति,
जब लड़ाई ही खत्म हो गई तो हथियारों की होड़ की भी समाप्ति खत्म हो गई। सोवियत संघ का अंत हो गया और 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। जो रूस था उसे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया। जनता समाजवादी विचारधारा को छोड़कर पूंजीवादी विचारधारा की ओर आकर्षित होने लगी, क्योंकि जनता को लगता था पूंजीवादी विचारधारा ही अच्छी है, तो वो पूंजीवादी विचारधारा की ओर आकर्षित होने लगी। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लग गया। जो रूस था वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हमेशा के लिए। थैंक यू दोस्तों।